आदेश है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन का आदेश है। 30 नवंबर तक पूरी तरह से पटाखा बैन रहेगा। हालांकि ये निर्णय दिल्ली की सरकार ने पहले ही ले लिया था और अब एनजीटी ने भी अपनी मुहर इस पर लगा दी है। जिन राज्यों में एयर क्वालिटी ठीक है वहां पर यह अनुमति है, लेकिन यह कह दिया गया है, लेकिन उन राज्यों के नाम कौन बताएगा और कहां वहां के एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक होती रहती है, गड़बड़ भी होती रहती है। पटाखा जलाने को लेकर 30 नवंबर तक इजाजत है। जहां एयर क्वालिटी खराब है वहां 30 नवंबर तक बैन है। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री प्रयोग पर बैन है। देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब है वहां 9 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन रहेगा। यानी आज से लेकर 30 तारीख तक आप पटाखे नहीं जला सकते हैं जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। रवि सर्राफ, एनजीटी ने जो आदेश दिया उसकी उम्मीद लगभग सभी कर रहे थे। दिल्ली में पूर्णतः प्रतिबंध है और साथ ही साथ उन राज्यों में अनुमति है जहां की हवा अच्छी है, ठीक ठाक है। बिल्कुल राहुल, देखिए इस फैसले के बाद अब जो है विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। कई हिंदू संगठन है जो आवाज उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनजीटी को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एनजीटी की नींद तब खुलती है जब हिंदुओं का कोई त्यौहार हो, कोई उनका पर्व हो, तब एनजीटी जागता है और इस तरह के फैसले लेता है। यहाँ तक कहना है कि एनजीटी की जो तमाम फैसले हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है, क्योंकि पहले देखिए व्यापारी जो तमाम परेशान था, लॉकडाउन के बाद वो पटाखे लेकर आया, ग्रीन पटाखे का दौर चला, ग्रीन पटाखे बनाए गए, वो अपनी दुकानों तक ग्रीन पटाखे लेकर आया। उसके बाद एनजीटी का फैसला आता है कि आप ना बेच सकते हैं ना पटाखे छोड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार भी उस पर मुहर लगाती है। तो ऐसे में पूरा कंफ्यूजन का दौर है, व्यापारी वर्ग परेशान है और हिंदूवादी जो संगठन है वो तमाम संगठन कह रहे हैं कि एनजीटी का कदम बिल्कुल गलत है। चक्रपाणी महाराज हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना है कि एनजीटी को ही बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो तभी जागता है जब कोई हिंदुओं का त्यौहार हो। और उनका यह भी कहना है कि लगातार पिछले अगर 2 हफ्तों की बात करें, 3 हफ्तों की बात करें, दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, प्रदूषित होती जा रही है, उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। पर जैसे ही दीपावली नजदीक आता है, ग्रीन पटाखे बैन किया जाए, दुकानों को बंद किया जाए, पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लगाया जाए, इस तरह के फैसले लेते हैं तो ये कहा जाए कि जो हिंदूवादी जो संगठन है वो विरोध पे उतर गए हैं, एनजीटी का विरोध कर रहे हैं। पर प्रदूषण की अगर राहुल बात करें तो दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। हम लोगों के आंखों में भी चुभन होने लगी। अगर हम बिना चश्मे के बाहर निकलते हैं तो आंखों में चुभन होती है। मास्क तो लगाना अनिवार्य है, क्योंकि कोरोना भी फैलता जा रहा है और हवा भी जहरीली होती जा रही है। तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं फैसला समाज के पक्ष में है, पर जो संगठन है, हिंदूवादी जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है कि त्योहारों पर ही आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है, त्योहारों से पहले क्यों नहीं कुछ ठोस कदम उठाया जाता है ताकि इस समस्या से निजात पाया जाए और हिंदुओं के त्योहारों पर ही सिर्फ अटैक किया जा रहा है। इस तरह का आरोप एनजीटी के ऊपर तमाम हिंदूवादी जो संगठन है वो राहुल लगा रहे हैं। आप ही ऑन एयर कह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो आंखों में चुभन होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये बात चक्रपाणी महाराज जी और बाकी दूसरे संगठन को ध्यान में नहीं आता क्या? अगर दिल्ली में पटाखे और जलेंगे, जब आप अभी 9 नवंबर को ये कह रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके बाद तो और दिक्कत बढ़ेगी ना, ये भी तो समझना चाहिए। और वैसे भी आप जानते हैं जब प्रभु श्री राम वनवास के बाद अपने घर आए थे, अयोध्या आए थे, तो लोगों ने दिए जलाकर स्वागत किया था। दीपावली तो दियों का त्योहार है ना। देखिए एक प्रचलन रहा है, अगर उसके बाद की बात करें तो पूरे देश भर में कहीं ना कहीं पटाखे जलाने का, पटाखे छोड़ने का एक प्रचलन रहा है दिए के साथ में, तो उसे कहीं ना कहीं त्योहारों से भी लोग जोड़ते हैं और इसी बाबत जो हिंदू संगठन है वो विरोध कर रहे हैं। पर हवा की बात करें तो दिल्ली और एनसीआर की हवा पूरी जहरीली हो चुकी है। ये प्रदूषण लखनऊ में भी फैला हुआ है, दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। तो ये तो बताया आपने कि प्रचलन रहा है, लेकिन जान है तो जहान है ना, जान है तो जहान है ना। बिल्कुल सही बात है राहुल, जान है तो जहान है और प्रदूषण को मात देने की आवश्यकता है। और ऐसे में एनजीटी अगर कोई फैसला उठाता है तो उनको सबको कहीं ना कहीं स्वागत करना चाहिए। पर जाहिर सी बात है एक बड़ा फैसला है, कुछ लोगों को ठेस भी पहुंचा है, तो वो एनजीटी के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके जजमेंट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार। बहुत शुक्रिया रवि सर्राफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, इटावा अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। पकड़ी गई